हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर पर। हमने पढ़ा था परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में। आज हम करते हैं उस पर आधारित एक्सरसाइज 2.4। अब अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार आवर्ती है, शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमें सिर्फ इसमें दशमलव प्रसार के बारे में बताना है, दशमलव प्रसार नहीं लिखना है। तो यहां देखो हर में है 1600, तो इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग लगाएंगे 800, 2 का भाग लगाएंगे 400, 2 का भाग लगाएंगे 200, 2 का भाग लगाएंगे 100, 2 का भाग लगाएंगे 50, 2 का भाग लगाएंगे 25, 5 का भाग लगाएंगे 5 और 5 का भाग लगाएंगे 1। तो इसमें 2 कितनी बार आ गया, 6 बार, और 5 कितनी बार आ गया, 2 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब देखो मैंने आपको बताया था कि यदि अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां देखो हर में सिर्फ क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहे हैं ना। तो हमें यह देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि क्या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या कोई संख्या कट रही है क्या। 2 और 5 के अलावा यदि अन्य संख्या आ जाए तब हमें वहां देखना पड़ेगा कि ये कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहां देखो हर 2 भी है और 5 भी है, यानी हर क्या है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का है। तो हम क्या लिखेंगे, हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का है। और जब इस रूप का है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो गया, शांत हो गया। ठीक है। सेकेंड पार्ट है 13/3125। यह क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के रूप में कर चुके हैं, वहां हमने लिखा था इसका दशमलव प्रसार। थर्ड है इसका 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। यानी यहाँ हर के हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी हमें इसके गुणनखंड दिए हुए हैं। तो देखो कि हर है वो किस रूप का है, तो हर है वो किस रूप का है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का है। और जब इस रूप में है तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो गया, शांत हो गया। चौथा भाग है, संख्या है 17/6। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। अब देखो 3 कट सकता है क्या, नहीं कटेगा ना। 3 नहीं कटेगा तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो हर है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का
नहीं है, और जब इस रूप का नहीं है तो फिर दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती। दशमलव प्रसार है वो कैसा हो गया? अशांत आवर्ती हो गया। पांचवा भाग देखें, संख्या है 129 बट्टे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। तो इसमें भी जो हर है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का नहीं है। 129 की हम गुणनखंड कर सकते हैं, संभव है 129 के गुणनखंड, लेकिन जो 7 की घात 5 है वो नहीं कटेगा। सीधी सी बात है, 7 की घात 5 है, ये 129 से बड़ी संख्या है तो पूरी तो कटेगी नहीं, यानी 7 है वो हर में विद्यमान रहेगा। तो हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का नहीं है, तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये लिख देंगे इसमें। सातवां भाग है, संख्या है 7/80। 80 के अभाज्य गुणनखंड करें, 2 का भाग 40, 2 का भाग 20, 2 का भाग 10, 2 का भाग 5, 5 का भाग 1। तो 7/80 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 4 गुणा 5। तो हर किस रूप का हो गया? 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का है। और जब इस रूप का है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें दोनों बातें बतानी है। दशमलव प्रसार शांत है और दशमलव प्रसार लिखना भी है। अशांत आवर्ती का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, यह बताना है, और यह बताने के बाद उसका दशमलव प्रसार लिखना है। जैसे हम लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, संख्या दे रखी है अपने को 13/125। ठीक है, तो पहले तो हम ये बता देते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 13/25 को हम क्या लिखेंगे? 5 की घात 3 लिखेंगे। तो अकेला 2 हो, चाहे अकेला 5 हो, चाहे दोनों हो, तो दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है ना भाई। गुणा में हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 0। तो हो गया ना 2 की घात n गुणा 5 की घात n। तो लिख देंगे हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार लिखते हैं। तो यहां देखो हर में क्या है? 5 की घात 3 है। जब हमें दशमलव प्रसार लिखना होता है तो हर में 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, और दोनों की घातें भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ अकेला 5 ही है, तो यहाँ हमें 2 भी लेके आना पड़ेगा। 13/5 की घात 3। किसकी आवश्यकता है? 2 की, और 2 पे घात कितनी लगेगी? 3। तो इसका मतलब ये है कि अंश और हर दोनों को 2 की घात 3 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो
तो हमने अंश और हर दोनों को 2 की घात 3 से गुणा कर लिया। अब 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8, और ये रहेगा 5 गुणा 2 पूरे पे घात 3। ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब 13 को 8 से गुणा करें, 13 सत्ती 91, 13 अंठी 104 बट्टे 10 की घात 3, और 10 की घात 3 का भाग लगाने का मतलब है 3 अंकों के पहले दशमलव। 10 पे जितनी भी घात होती है उतने ही अंकों के पहले क्या कर देना है? दशमलव लगा देना है। तो 1 2 3, 3 अंकों के पहले क्या लगा दिया? दशमलव लगा दिया। तो हमें जो संख्या दे रखी थी 13 बट्टे 125, उसका जो दशमलव प्रसार है वो कितना हो जाएगा? 0.104। ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। संख्या दे रखी है 14,588 बटे 625। 625 के हम कर लेंगे गुणनखंड, तो 5 की घात 4 आएगा। अब देखो हर है वो किस रूप का है? 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का है, और जब इस रूप का है तो दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो गया? शांत हो गया। ठीक है। अब हम लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार। अब हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो यहां देखो हर में 5 की घात 4 है, तो किसकी कमी है? 2 की घात 4 की। तो हमें क्या करना है? अंश और हर दोनों को 2 की घात 4 से गुणा कर देना है। 14,588 गुणा 2 की घात 4 का मतलब क्या है? 16, और ये बन जाएगा 5 गुणा 2 पे घात 4। हर में तो 10 पे घात कितनी हो गई? 4 हो गई। 14,588, इसको हमें किससे गुणा करना है? 16 से गुणा करना है। तो 14,588 को क्या करेंगे? 16 से गुणा करेंगे। तो 16 गुणा 8, 16 अंठी 128 हासिल 12, 16 अंठी 128, 128 और 12 140 हासिल 14, 16 पंजो 80, 80 और 14 है 94 हासिल 9, 16 चौको 64, 64 और 9 73 हासिल 7, 16 एकम 16 और 7 23। तो 14,588 को हमने 16 से गुणा किया तो कितना आ गया? 233 408। अब 4 अंकों के पहले दशमलव लगा दो। 1 2 3 4, ये 4 अंकों के पहले हमने क्या लगा दिया? दशमलव लगा दिया। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कितना हो गया? 23.3408 हो गया। ऐसे ही इसका क्या कर लेना है? थर्ड पार्ट कर लेना है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें क्या दे रखा है? दशमलव प्रसार दे रखा है। ठीक है। अब दशमलव प्रसार दे रखा है तो हमें उसको देख के यह बताना है कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। अपरिमेय है तब तो हमें कुछ करना है नहीं, और यदि संख्या परिमेय है
तो उसके हर के बारे में बताना है। भाई हर के बारे में हम क्या बता सकते हैं कि 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप में है या उस रूप में नहीं है, ये बताएंगे। तो देखते हैं, ये दशमलव प्रसार देखो 1 2 0, फिर है 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0, आगे ये जो क्रम है वो चलता जाएगा। तो देखो 1 2 1 2 एक अंक के बाद आ गया, फिर 2 अंकों के बाद आया, फिर 3 अंकों के बाद आया। तो एक निश्चित स्थान के बाद इसकी पुनरावृत्ति हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है? देखो आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये चलता जाएगा, चलता जाएगा तो कैसा है? अशांत है। अब यदि निश्चित स्थान के बाद पुनरावृत्ति होती है तो हम उसको कह देंगे आवर्ती, और यदि पुनरावृत्ति नहीं होती है तो उसको हम कह देंगे अनावर्ती। तो ये क्या है? अनावर्ती है। और जब दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो संख्या कैसी होती है? अपरिमेय होती है। तो यह संख्या क्या है? अपरिमेय है। तो हमें आगे कुछ नहीं करना, बस छोड़ देंगे इसको। सेकंड पार्ट देखते हैं। दशमलव प्रसार दिया हुआ है 43.123456789, और यहाँ आके जो दशमलव प्रसार वो क्या हो गया? रुक गया। रुक गया तो इसका मतलब कैसा है? शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। और जब दशमलव प्रसार शांत होता है तो संख्या कैसी होती है? परिमेय होती है। और जब दशमलव प्रसार शांत है तो हर किस रूप का होता है? 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप में होता है। थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो 1 4 2 8 5 7, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। इसका मतलब इतने अंकों के बाद दोबारा यही अंक आएंगे, फिर दोबारा यही अंक आएंगे, यानी बार बार इनकी क्या होती जाएगी? पुनरावृत्ति होती जाएगी। तो इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है। और जब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है तो संख्या कैसी होती है? परिमेय ही होती है। यह परिमेय संख्या है। अब यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कब होता है? जब उसका हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का नहीं हो। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है 2.4 वो कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे विविध प्रश्नमाला 2। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।